सो लेट्स बिगिन नाउ। तो हम स्टार्ट करते हैं बीइंग अ डेवलपर। अगर आप एक डेवलपर बनते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स है उसके, ये एक बार सोच करके देखो। मे भी आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि आप लोगों को डेवलपर बनना है या फिर कुछ और करना है। तो उन चीज़ों के ऊपर एक बार क्लियरिटी चाहिए होती है। तो मैं बस एक बार बेनिफिट्स बता देता हूँ जो जो कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो बेसिकली डेवलपर लोग अपने नॉलेज के बेसिस पे, और सॉरी पेन स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, यू विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल। ओके, आपको कुछ भी दूसरा करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप अपनी स्किल को, नॉलेज को बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आप अर्न करोगे। ओके, दूसरी चीज, आपको सिर्फ 2 से 3 साल में ही डबल इनकम होने लग जाएगा। ऐसा बहुत ही कम फील्ड होते हैं जिसमें डबल हो पाता है। ओके, और लगभग 2 से 3 साल में तो मोर देन 1 LPM लाख पर मंथ लोग अर्न कर सकते हैं। ओके, मेन चीज ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस को, स्किल्स को कितना ज्यादा बढ़ाते हो। ठीक है, और तीसरी सबसे जरूरी बात कि ये मोस्ट सिक्योर कैरियर है। ऐसा कैरियर जिसमें कोरोना भी कुछ नहीं कर पाया, राइट। सभी के काम चल रहे हैं। उल्टा यहाँ पे तो काम थोड़ा और इजी हो गया वर्क फ्रॉम होम की वजह से। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं काम ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाया है और ज्यादा अच्छे से हो पा रहा है अभी आईटी सेक्टर में। और ग्रोथ तो बहुत ही ज्यादा हुआ है कोरोना की वजह से, क्योंकि मोस्टली जो स्टार्टअप्स है या फिर नई नई चीजें, नए प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वो डिजिटलाइज हो रहा है, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पे और भी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जा रही है। तो चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, कितने भी डेवलपर्स बने, बट दुनिया के पास कभी भी इनफ डेवलपर्स हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत सारे फेज हैं। लोग जूनियर डेवलपर होते हैं, सीनियर डेवलपर होते हैं, उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आता है जब लोग कोडिंग नहीं करते, सिर्फ प्लान करते हैं, राइट। तो इस तरह से डेवलपर्स कभी इनफ हो ही नहीं सकते। आप लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू भी कमा सकते हो अगर एक अच्छा डेवलपमेंट करते हैं तो। सॉरी बट इफ यू डोंट माइंड सर, वी ऑल वांट टू नो व्हाट इज योर इनकम नॉलेज nowadays after 3.5 years experiences। okay, देखिए सैलरी स्ट्रक्चर ना ही कभी अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को सिर्फ शेयर किया जाता है और ना ही कहीं बाहर डिस्क्लोज किया जाता है। तो मैं बस इतना बता सकता हूँ कि बहुत अच्छी इनकम है, बट एग्जैक्टली नहीं बता सकता। ओके, तो इस तरह से है, आप लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू भी अर्न कर सकते हो। एंड सबसे जरूरी बात, ये 100% क्लीन मनी होता है। इसमें आप हमेशा ऑनेस्ट होते हैं हर किसी के साथ। ये ऐसा जॉब नहीं है जिसमें आपको अपनी ऑनेस्टी के साथ सेक्रीफाइस करना पड़े, राइट, जो कि सबसे अच्छी बात है। ओके, तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपर। ओके, सो टाइप्स ऑफ डेवलपर की अगर हम बात करें तो बेसिकली आप चाहे वेब एप्स डेवलप करो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, या फिर विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए बनाओ, आईओएस के लिए बनाओ, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए डेवलपर्स के टाइप 3 ही होंगे। ओके, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर। बट हाउ कैन यू से दैट आफ्टर 3 years your income something 1 lakh per month? ओके चंदन, ये रियलिटी है, बहुत सारी लोगों की है और एक्चुअल में ये होती है आपके स्किल के बेसिस पे, ठीक है। बट मैं अभी चाहता हूँ कि आप लोग मनी के ऊपर स्टक ना हो जाओ और स्किल के ऊपर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग बार बार उसी के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं स्किल तो आपका पीछे छूट जाएगा ना। Okay, so money is just a byproduct
आप लोगों को अपनी स्किल के ऊपर काम करना चाहिए, वो अपने आप आएगा। ओके, सो डेवलपमेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हो, किसी भी सॉफ्टवेयर वेबसाइट के लिए हो, लेकिन उसमें 3 टाइप के डेवलपर्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर। तो इसमें फ्रंट एंड डेवलपर कौन है? जो कि यूजर इंटरफेस के ऊपर काम करता है, राइट, जो कि एक अच्छा यूजर इंटरफेस बनाता है, जिनको एक अच्छा डिजाइनिंग स्किल चाहिए, एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस वाला अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छा फ्रंट एंड बना सकते हैं यूजर के लिए। करेक्ट, ये सभी को पता ही होगा पहले से। तो अगर हम यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट की बात करें एक वेबसाइट के लिए, तो वो किससे बनता है? HTML, CSS, Bootstrap, राइट, जिससे कि हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, लेकिन उसके जो एक्चुअल फीचर है वो फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बनाता, वो बस वो चीजें बनाता है जो कि यूजर को दिखेगा। ओके, अब हम बात करते हैं बैकएंड डेवलपर की। तो बैकएंड डेवलपर मेनली बिजनेस लॉजिक्स के ऊपर काम करता है और बैकएंड के फीचर्स के ऊपर काम करता है। तो उनको एक अच्छा कमांड होना चाहिए बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर, एंड गुड कमांड इन डेटाबेस आल्सो, बिकॉज हमारा मोस्टली जो बिजनेस लॉजिक होता है वो डेटाबेस के साथ ही कम्युनिकेट करके बनता है, राइट। कुछ ना कुछ डेटा हम सेव करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, तभी हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क करेगा। इसलिए अच्छा कमांड होना चाहिए बैकएंड प्रोग्रामिंग के ऊपर एंड लॉजिक के ऊपर एंड डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। और मोस्टली बैकएंड प्रोग्रामर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन पैटर्न्स में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि .NET डेवलपर एंड एंगुलर डेवलपर। ये अगर फुल स्टैक डेवलपर बने तो उनको क्या क्या चीजें आनी चाहिए? तो फ्रंट एंड में हो गया हमारे पास HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, TypeScript एंड एंगुलर फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये है एक एंगुलर फ्रंट एंड डेवलपर। ओके, तो इतने सारे स्किल चाहिए एक एंगुलर फ्रंट एंड डेवलपर को। और वहीं पे ही ASP.NET बैकएंड डेवलपर के लिए C# programming language with hooks concept. Second one is SQL Server, database, link queue, entity framework, ASP.NET Core and Web API. तो ये बस एक एग्जांपल है, डेवलपर्स के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, राइट। व्हाट इज डिजाइन पैटर्न? विकास, डिजाइन पैटर्न बेसिकली कुछ सॉल्यूशन होते हैं प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर टाइप के, ओके। बट इसको थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट है, तो आप बस ऐसे समझ लो, जिस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ना, वैसे ही कुछ प्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स है जिनका हमको सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के बेसिस पे। तो ये होता है डिजाइन पैटर्न। तो अब हमने बात किया फ्रंट एंड एंड बैक एंड सारी टेक्नोलॉजीज। अब बात करें अगर फुल स्टैक डेवलपर की, तो फुल स्टैक डेवलपर को फ्रंट एंड में भी अच्छा होना चाहिए एंड बैक एंड में भी। तो इतनी सारी चीजें आनी चाहिए, ओके, इतने सारे स्किल्स होने चाहिए एक फुल स्टैक डेवलपर के पास, ओके। तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि अगर इतने सारे टेक्नोलॉजीज, इतने सारे स्किल्स हैं, इतना सब कुछ सीखने में आप लोगों को कितना टाइम लग सकता है? 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 2 साल? ओके, 2 साल, 1.5 साल या फिर ज्यादा, ठीक है। 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा, मोर देन 2 ईयर, 1.5 ईयर, ओके, 1+, ठीक है। मोस्टली सभी का कहना है 1+ ईयर, राइट। ओके, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। चलो 1 साल लग जाएगा मिनिमम। अगर हम सारी चीजें सीखना शुरू करते हैं तो भी हमको शुरू से शुरू करना होगा ना, HTML, CSS, JavaScript, एकदम बेसिक से आगे बढ़ते हुए ये सारी चीजों में एक्सपर्टीज गेन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टाइम तो लगेगा बहुत,
ऋषि पटेल बोल रहा है 3 मंथ्स। ओके गुड, आपका स्किल बहुत अच्छा होगा पहले से, इसलिए 3 मंथ्स, राइट? नो, मोर देन 1 ईयर। ओके 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 फाइन। तो जिसने भी ड्राइंग किया है प्लीज मिटा दो। तो अब हम बात करते हैं हु कैन बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फुल स्टैक डेवलपर। ये बेसिकली बात है कि आप कौन से कोर्स किए हुए हैं तभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कौन कौन से कोर्सेस, कौन कौन से क्वालिफिकेशन के साथ